हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी पासपोर्ट जेट ऑथेंटिकेशन पे हम काम कर रहे थे। और उस पे मैंने मेरी जो फर्स्ट वीडियो हमने उसे आधा कंप्लीट किया था। अब लास्ट आज हम इस पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्या पासपोर्ट जेट क्या काम करती है और आगे हम जिस सिनेरियो में रुके थे। तो आज हम serialized यूजर और डीसerialized यूजर के बारे में बात करें। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। यहाँ देख सकते हैं, तो ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड आ गया। ठीक है, तो मेरा सर्वर क्या है, आज मैं सर्वर को एक अलग CMD में रन करूंगा ताकि हम इसका आउटपुट यहाँ देख पाए। ठीक है, तो सर्वर स्टार्ट करूंगा npm स्टार्ट पे। तो हमारा सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक इशू हमें मिल रहा था। वो किस टाइप का इशू था वो मैंने आपको बताया था कि serialized सेफन का हमें इशू दे रहा था। चलिए एक बार और दोबारा उस इशू को रेप्लिकेट करता है। तो पोस्टमैन में जाऊंगा और पोस्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और हम हिट करेंगे कौन से एंड पॉइंट को, API/auth को। ठीक है, तो चलते हैं बॉडी पे जाएंगे और यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो एंटर लिखूंगा और पासवर्ड मेरा hello1 तो चाहिए। ठीक है, तो इसे यूजर नेम को हम डिस्प्ले नेम को हम पासवर्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या करता है, पोस्ट करता है। जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा, नहीं, हाँ, तो आप देख सकते हैं API/auth की हम बात कर रहे थे। तो ऑथ पे मुझे हिट करना था, ना कि यूजर पे। तो जैसे मैंने ऑथ पे हिट करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक एरर देखने को मिल रहा है जो कि कह रहा है कि फेल टू serialize यूजर इनटू सेशन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, जो यूजर हमें हमें मिल रहा है ऐसे पोस्ट में वो serialize नहीं हो रहा। तो serialize नहीं होने का क्या लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि जब भी हम ऑथेंटिकेशन पर्सन के थ्रू करता है तो हमें serialized यूजर डीसerialized यूजर के बारे में यूज करता है। ठीक है, तो ये दो तरह के मेथड थे जो हम इसमें वीडियो में यूज करेंगे। ठीक है, तो serialized यूजर बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम पासपोर्ट जेस की बात कर रहे हैं तो serialized और एक और मेथड होता है जिसे कहता है डीसerialized यूजर। ठीक है, ये क्या करता है, ये यूजर सेशन को मैनेज करता है। ऑथेंटिकेशन जब भी हम सेशन के थ्रू कर रहे हैं तो काम इनका दोनों का होता है। ठीक है, तो serialized यूजर की जहाँ तक बात करते हैं तो ये क्या करता है कि वैसे तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, सब्सिक्वेंटली काम करता है। तो इसमें क्या होता है, डिटरमाइन करता है कि serialized यूजर ये डिटरमाइन करता है जो हमारी यूजर डिटेल आ रही है उसमें से मुझे क्या चीज़ स्टोर करनी है। वैसे इसमें क्या होता है कि यूजर आईडी को ही हम serialize करते हैं ताकि सेशन में स्टोर हो जाए। ठीक है, ताकि सेशन का साइज जो है बड़ा ना हो। जब डीसerialize की बात है तो डीसerialize क्या करता है, डीसerialize उस आईडी की बेस पे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करके उसे सेव करता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। पूरा ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर आईडी से निकाल लेता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है, अपनी लोकल स्ट्रेटेजी में आता है। ठीक है, और यहाँ करेंगे serialized यूजर के पहले। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पासपोर्ट, तो यहाँ क्या करूँगा, हम करेंगे serialized यूजर। ठीक है, serialized यूजर करेंगे और वो किस में करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे कि पासपोर्ट डॉट serialized यूजर। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको दो हम पैरामीटर पास करेंगे, यूजर नेम और यूजर। हम यूजर पास करेंगे, बाद ही डन कॉल बैक होगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पास इसके अंदर मैं करवाऊंगा लॉग करवाऊंगा यूजर को, control.log यूजर होगा। ठीक है, और डन को जो है जो पे कॉल बैक उसमें क्या करूँगा, नल दे दूंगा और यूजर को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, यूजर.id को रिटर्न करेंगे क्योंकि हम इसी आईडी सेव करवाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, डीसerialize भी करेंगे। ठीक है, सो डीसerialize करने के लिए क्या करेंगे, डीसerialize करने के लिए क्या करेंगे, पासपोर्ट डॉट डीसerialize। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने कहा था आईडी, और आईडी की बेस पे ये ऑब्जेक्ट को सेव करता है। तो आईडी इसमें हम पास ऑन कर देंगे। आईडी पास ऑन करके हम क्या करेंगे इसमें, तो आईडी की बेस पे पहले क्या करते हैं कि इसमें आईडी की बेस पे हमें हम के उस आईडी के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम उसे फेच करेंगे और फिर उसे स्टोर करेंगे सेशन में। ठीक है, तो ट्राई कैच करूँगा मैं, ट्राई कैच, और ट्राई कैच में यहाँ लूँगा कॉन्स्टेंट। तो फाइंड यूजर कर लूँगा। तो फाइंड यूजर जो होगा मॉक यूजर से मुझे मिलेगा जो हमने यूज़ किया हुआ कॉन्स्टेंट के थ्रू, और फाइंड करूँगा उस पर्टिकुलर यूजर को जो कि मेरे यूजर आईडी से मैच करेगा। ठीक है, तो यूजर.id से मेरा जो आईडी जो मुझे मिल रही है वो मैं मैच करवाऊंगा आईडी के बेस पे उस पर्टिकुलर यूजर को। ठीक है, अगर वो फाइंड यूजर नहीं मिलता है मुझे
ठीक है। जैसे फाइंड फीचर नहीं मिलता तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें क्या करूँगा, थ्रो करूँगा न्यू एरर और एक मैसेज पास ऑन कर दूंगा। क्या मैसेज होगा कि यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, यूजर नॉट फाउंड कर दूंगा। और अगर मिलता है तो सिंपली एक नल मैसेज नल पास करूंगा और उसे फाइंड यूजर को मैं पास कर दूंगा अपने इस डिसेंट्रलाइज के सक्सेस होने के बाद। ठीक है, कैश में भी हम हमारे पास कुछ एरर होगा तो ये एरर आ जाएगा और बाद में मैं नल लगा दूंगा। ठीक है, तो ये सेव कर दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक के अंदर एक कंसोल मैसेज भी दे देता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, कंट्रोल मैसेज, ताकि हम इसे अपने कंट्रोल लॉग पे देख पाए। तो कंट्रोल लॉग में मैं यहाँ करूँगा इनसाइड पेरिलाइज, तो यहाँ मैं लिख दूंगा इनसाइड serialize यूजर। ठीक है, और इनसाइड serialize यूजर पे और इस चीज को कॉपी करूँगा, कॉपी करके अपने डी serialize में पास ऑन कर दूंगा पासपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो डी serialize में लिखूंगा, तो डी serialize तो इनसाइड डी serialize। ठीक है, डी serialize आ जाएगा और मैं क्या करूँगा, एक मैसेज और पास ऑन कर देता हूँ सब पेस्ट करके कि serialize यूजर आईडी मेरी क्या होगी। ठीक है, तो डी serialize मेरी यूजर आईडी, ताकि हमें पता है कि हमारी आईडी जो है मुझे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ बैकटिक से मैं अपनी आईडी को डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ फेरलाइज कर रहा हूँ, डीफेरलाइज करता हूँ। तो चलिए दोबारा से देखते हैं, हमारा सर्वर रन कर रहा है। ठीक है, कोड पे तो पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे हिट। ठीक है, तो अभी तो ये मिल रहा था, तो अभी क्या करेंगे, दोबारा से हिट करेंगे। तो करता हूँ दोबारा से एपीआई ऑथ को हिट। तो जैसे एपीआई ऑथ को हिट करूँगा तो आप देख सकते हो आपका स्टेटस में वो क्या आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने लोकल पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजने का मैं यहाँ ओके भेज रहा हूँ। आप भी ओके भेज सकते हो, नहीं तो क्या होगा, आपका जो रिस्पॉन्स है आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जस्ट मैंने दिखाने के लिए कि हाँ मेरा जो स्टेटस है वो ओके आ रहा है। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा मैसेज यहाँ दिखा दिया ओके का। ठीक है, तो चलिए चलता है। तो पोस्ट में ये आ गया। ठीक है, बॉडी आ गई और ये हमारा पोस्ट हो गया। ठीक है, तो अभी अब हम चलते हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सर। तो आप यहाँ देखोगे जो फॉरवर्ड यूजर नेम एंटन हेलो 123 और इंचार्ज सीरियलाइज यूजर में ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका आ गया। ठीक है, तो सीरियलाइज हो गया और इसमें आपको एक ओके मैसेज मिल गया। अब डिसरियलाइज कैसे होगा, डिसरियलाइज जब होगा जब आप दोबारा इसी यूआरएल को पोस्ट करो। तो यदि मैं दोबारा से हिट करूँगा पर्टिकुलर एंड पॉइंट पर सेंड करूँगा, ठीक है, तो जैसे दोबारा मैं इसे पोस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा इसमें क्या है, क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हिट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका क्या है, ये आपका रन हो गया इंसर्ट डीसरियलाइज फिरलाइज यूजर आईडी और यूजर नेम मेंशन वेलो पासवर्ड और इंसर्ट फिरलाइज आईडी आ गया। ठीक है, तो ऐसे आ गया क्योंकि इसमें क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा पोस्ट में यूजर नेम बजाया तो डिसरियलाइज भी हो रहा और फिर उसकी दोबारा से हो गया, हालांकि पासवर्ड भी हो रहा। तो पासवर्ड से हमें कोई ये भी लेना नहीं है क्योंकि हम पासवर्ड को ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये तो था स्टरलाइज और डीसरियलाइज के बारे में। अब एक चीज़ है और बताता हूँ कि जैसे हम यूज़र में अपनी यूज़र जैसे स्टरलाइज के थ्रू हमारी यूज़र आईडी चली जाती है, तो उसी की बेस पे हम एक क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में हमारी वो पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन सेशन जो हम पासपोर्ट डॉट जी से लगा रहे हैं वो चल रही है। तो उसके लिए क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट और क्रिएट करूँगा और गेट एंड पॉइंट होने वाला है। तो ऐप डॉट गेट करूँगा, सिंपली एक एंड पॉइंट होगा। क्या करूँगा, API स्लैश ऑथ और जस्ट स्टेटस जानने के लिए कि क्या वो भेज रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं पेस्ट इसके अंदर मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं मैसेज पास ऑन करूँ कंट्रोल डॉट लॉग, कंट्रोल लॉग में इंसाइड इसमें लिखूंगा, इसमें क्या करूँगा, बैकटिक से इंसाइड ऑथ स्लैश स्टेटस। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ स्टेटस और प्लग स्टेटस एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट, उसके बाद क्या करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग यूजर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट यूजर जो मुझे मिलेगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ है, रिस्पॉन्स भी भेजना है, नहीं तो हमारा जो पेज है वो हैंग हो जाएगा। तो केस में क्या करूँगा, अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूजर है तो रिस्पॉन्स में क्या भेजूंगा, रेड डॉट यूजर की डिटेल भेज दूंगा। एल्स नहीं है तो क्या भेजूंगा, स्टेटस सेंड स्टेटस 404। ठीक है, एंड स्टेटस 401। ठीक है, अनऑथोराइज एक्सेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेव करता है। तो दोबारा से वो करेंगे, एक रिक्वेस्ट सेट करेंगे, फिर बाद में API ऑथ और स्टेटस को
वो करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंजन हेलो 123 को ही टेस्ट कर लेता है। तो वापस से हमारा पोर्ट स्टार्ट हो गया, सेव ओके फाइल को, तो मैंने पोस्ट करा, तो ओके, और मेरा यूजर पास ऑन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गेट रिक्वेस्ट पे जाते हैं, और यहाँ लोकल होस्ट 3000, यहाँ क्या करूँगा, लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 3000 प्लस API/auth प्लस स्टेटस जानना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुकी है, कुकी कहाँ है, आप जब यार पे क्लिक करोगे तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, तो देखो connect.sid की कुकी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से गेट रिक्वेस्ट हिट करेंगे और सेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो ये गेट रिक्वेस्ट की जो हमें ये कह रहा है, ये ऑथराइज नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हमने डिलीट मार दिया कि कुकी को, देखते हैं एक बार। और डिलीट हो गई, इसलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ इशू भी आ रहा है, ठीक है। तो दोबारा से कुकी सेंड करता है, ठीक है, ये हो गया। गेट में क्या करेंगे, अब हमारे पास ऑलरेडी कुकी अवेलेबल है, तो इसी को सेंड कर देंगे। तो लोकल होस्ट API ऑथ और स्टेटस, तो कुकी ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। तो API ऑथ स्टेटस, API ऑथ स्टेटस को हम ये पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंड पॉइंट क्या हो रहा है, इनसाइड ऑथ एंड पॉइंट अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो एक बार देखता है कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। तो वापस पोस्ट पे जाऊंगा, और यूजर नेम पासवर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे कांस्टेंट में एक बार चेक कर लेते हैं, एंसल हेलो 123 है पोस्ट, और कुकी एक काम करता है, कुकी को डिलीट करता है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी कुकी है, ठीक है। तो वापस चेक करता है, ठीक है। तो सेंड करूँगा, ठीक है। तो यूज़र तो आ गया आपका। अब इसी कुकी को मैं गेट में वो करूँगा और पेंट करूँगा। तो एक्चुअली वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो है, तो क्या करता हूँ मैं, गेट को यहीं से ही API/auth प्लस स्टेटस पास ऑन कर देता हूँ, और यहाँ से पोस्ट से मैं क्या करता हूँ, गेट पास होता और सेंड कर देता हूँ। तो अनऑथराइज क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी कुकी तो एग्जिस्ट कर रही है, फिर अनऑथराइज क्यों जा रहा है। एक्चुअली डिजिटलाइज यूजर ID, दोबारा पासपोर्ट एक काम करता हूँ, CLS करता है, और दोबारा से इसे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो पोस्ट करूँगा तो पोस्ट करूँगा API और यूजर नेम पासवर्ड जो है मेरा कांस्टेंट में, यूजर नेम पासवर्ड हेलो 123 है, ठीक है। तो हेलो 123 हम पास कर रहे हैं, हेलो 123 एंसन, ठीक है। तो क्या करूँगा, बॉडी पे, ठीक है, तो सेंड करूँगा, यह दोबारा से हो गया, NPM स्टार्ट कर लगा, मे बी ये दोबारा कई बार चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे, तो सेंड कर दूंगा, ठीक है, ओके। और ये आप देख सकते हो ओके आने के बाद फिरलाइज हुआ, ठीक है। तो फिरलाइज होने के बाद क्या करूँगा, अब यहाँ एक गेट रिक्वेस्ट अब यहाँ एक गेट रिक्वेस्ट करूँगा, जो कि स्टेटस को जाएगी, ठीक है। तो सेंड जैसे करूँगा, तो ये ऑथराइज नहीं हो रहा है 3A1, ठीक है। और यहाँ क्या प्रॉब्लम है, 3A1 कुकी तो सेम जा रही है, लेकिन है ना कि रिस्पॉन्स है, ये मेरा फॉल्ट है। तो ये क्या होगा, रिक्वेस्ट यूजर, एक्चुअली रिक्वेस्ट नहीं आ रहा, इसलिए वो अनऑथराइज की एरर दे रहा था, ठीक है। तो सेव करता है, तो दोबारा करता है, पोस्ट पे जाऊंगा, दोबारा फाइल स्टार्ट हुई और पोस्ट करूंगा, सेंड करूंगा API ऑथ पे, एंसन आया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद करूंगा गेट पे, और ऑथ में स्टेटस हमें गेट करना कि स्टेटस हमें करना है, तो जैसे सेंड करूंगा, ठीक है। तो सेंड पे आप देख सकते हैं डिजिटलाइज हुआ, सेंड पे आप देख सकते हैं बॉडी में आपको यूजर ID देखने को मिली, ठीक है, यूजर ID देखने को मिली, और यहाँ आपका ये डिजिटलाइज, ये देखिए इंसर्ट ऑथ स्लैश एंड पॉइंट पे भी आपका ये पूरी डिटेल आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे पोस्ट पर हमने हिट करके गेट के रिक्वेस्ट के थ्रू लेगी। अब एक चीज़ और है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम ना सेशन भी देख सकते हैं। तो करने क्या करूँगा, control.log रिक्वेस्ट डॉट सेशन ले लेंगे, इस सेशन में हमारी कौन की ID के सेशन में जो है हमारा डेटा कैसे पास हो रहा है, ठीक है। तो सेव करूँगा, सेव ऑलरेडी हो गई है, तो ठीक है, स्टार्ट हो गया सर्वर। तो दोबारा से पोस्ट करूँगा, और एंचन को ही पोस्ट करेंगे, ओके हमें मिला, एंचन हमारी ऐड हो गई, ठीक है।
और अब मैं क्या करूँ, गेट को API स्लैश स्टेटस यूजर, तो जैसे मैं सेंड करूँगा ठीक है, हमारी सही चल रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ सेशन आपको देखने को मिलेगा, और उसके अंदर आपको एक और फील्ड देखने को मिलेगी जो कि पासपोर्ट नाम से आ रही है। पासपोर्ट के अंदर यूजर में ID 1 आ रही है, ठीक है, क्योंकि हम एनटन का जो ID है वो 1 है, तो उस पर आप देख सकते हो यूजर 1 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से, और एक चीज़ और है, मान लीजिए अगर मैं इसकी अभी से, मान लीजिए मैं कुकी पे जाता हूँ, ठीक है, और इसकी मैंने कनेक्ट कुकी हटा के मैंने वो कर दी है, तो वापस जब मैं गेट रिक्वेस्ट हिट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो आप देख सकते हो आपको मिलेगा दोबारा से, क्योंकि मेरे पास जो है, तो मैं दोबारा से हिट करूँगा तो आपको हमें क्या मिलेगा, अनऑथराइज एक्सेस मिलेगा, क्योंकि वो नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, एक और वो ले लेते हैं, यूजर नेम कर लेता हूँ बेला। तो बेला, बेला से हम वो कर लेता हूँ, बेला और पास कर लूंगा 456, पासवर्ड डाल लूंगा 456, ठीक है, 456 ले लूंगा, सेव करूंगा, ठीक है। मुझे एग्री कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट कहीं नहीं चल रहा, तो मैं भी इसको अनकेम स्टार्ट, दोबारा से कुछ इशू है इसमें टर्मिनल में, ठीक है, ये हमारा टाइट काम कर रहेगा। तो बेला को पास करूंगा, तो वैसे जैसे फायर करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे आपको इंटर्ड पैरेललाइज यूजर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, गेट रिक्वेस्ट पे जाऊंगा और गेट रिक्वेस्ट पे API स्टेटस सेंड करूंगा। तो जैसे API स्टेटस सेंड करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ आपको यूजर ID 2 देखने को मिली, और यहाँ रिस्पॉन्स में भी आपको ID 2 मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, और हाँ ठीक है, तो ऐसे आप सेशन में एक पासपोर्ट को आप एक्सप्रेस में यूज करते हो। अगर मैं यहाँ से की कुकी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, एक कुकी है और मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या, वापस अगर मैं गेट रिक्वेस्ट हिट करूंगा तो हमें क्या देखने को मिले, अनऑथराइज। तो ये देखिए आपको देखने को मिले अनऑथराइज। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे सेशन को कैसे पासपोर्ट जेस की हेल्प हम एक्सप्रेस जेस में ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं सेशन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।